तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाची जी यहाँ बेटा, तुम यहाँ आओ। एक बार मैं जयकारा लगाऊंगा, आप जोर से जय बोलना। जय बोलने से फायदा क्या होता है? इस शरीर में 5 चोर हैं। हर नर नारी के शरीर में 5 चोर होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। उन 5 चोरों के नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यही 5 चोर हमें भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं। और ये 5 अगर निकल जाएं तो आदमी मीराबाई की तरह हो जाएगा, रायदास महाराज की तरफ हो जाएगा। तो आज मेरा सौभाग्य है कि ये बाबू सुरेश सिंह हमारे साथ पढ़ाई किए थे प्राइमरी तक। चलिए बेटा, तुम पूजा करते रहो, आप पूजा कीजिए। एक मिनट जरा इधर खड़े हो, बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ जरा। चलिए एक बार इधर चेहरा घुमाना, जरा सा हल्का सा घंटा बजाइए आप। थोड़ा देवी देवता के सामने ऐसे खड़ा होता है, मुंह उधर करो। आपका शुभ नाम? आयुष सिंह। आयुष सिंह। देखिए, आप ये जो माला पहने हो, आप ध्यान से देखना। कालिका माई आप लोग दर्शन कराने जाते हो, माला लेते हो ना, तो माला जो फूल होता है, इधर देखिए, बैठ जाओ जहाँ। नहीं, आप पूजा करते रहो, आप पूजा करो, अपना काम करो। देखिए, जो माला होती है, फूल उसमें कई होते हैं, लेकिन डोर, ध्यान से सुनो बाबू साहब, उसमें डोर एक होती है। माला जो होती है उसमें डोर एक होती है। आए, इसी तरह से हम आप इस संसार में जितने जीव हैं, हम सब माला हैं और परमात्मा एक है, डोर एक है। तो अच्छा काम करोगे तो ईश्वर आपके साथ है। इस संसार में जितने जीव हैं, सबसे बढ़िया जन्म मनुष्य का होता है, नर नारी का। और इस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, देव दुर्लभ शरीर है। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मनुष्य शरीर, जब जीव बहुत पुण्य का काम करता है तब ये शरीर मिलती है। ये शरीर मिला किस लिए? हमें ये शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला। इस संसार में जितने जीव हैं, सबसे बढ़िया जन्म मनुष्य किसके लिए बताया कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य ना कर सके। देव दुर्लभ शरीर है, उस परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है जो हमें मानव तन दिया। आप लोग ठाकुर हो और मैं खेदा का ब्राह्मण हूं। हमने कुछ और अच्छा काम किया तो मुझे ब्राह्मण के यहाँ जन्म दे दिया। ब्राह्मण इस धरती के क्या है? देवता। लेकिन कौन से ब्राह्मण? जो मेरी तरह है। मैं बचपन का शाकाहारी हूं। मैं जब से पैदा हुआ तम्बाकू ओठू तक नहीं आया, तम्बाकू नहीं खाया। मैं कोई वो नशा नहीं किया जिससे शरीर में अभद्रता है। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं, ये जो पिएगा वो बीमार होके जिएगा। बिना बीमारी के कोई जीना है, फिर भी मूर्ख अज्ञानी लोगों का बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तना सीना है। चाची ये बताइए, बाबू साहब जो आप पार्टी काट रहे हो, आपका शुभ नाम? जोर से बोलिए। विकास सिंह। विकास सिंह। एक प्रश्न आपसे है, शराब जहर है अमृत? जहर। वेरी राइट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू बिकॉज यू गिव मी राइट आंसर, सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। अमिताभ बच्चन होते तो कहते इसको लाख किया जाए। क्या नाम बताए? विकास सिंह। और विकास सिंह को 2 करोड़ का इनाम दिया जाए। जो सही उत्तर दे दे वो मेरे लिए ब्राह्मण है। अब देखिए, एक बार शंखनाद करेंगे। ये शंख हरिद्वार की है। हे चाची नमस्ते, अमृत बटता है हिया और तू ध्यान लगाया हुआ। देखिए, मन जो है बहुत चंचल है और गुरु महाराज मन को कंट्रोल करने की विधि बताते हैं। तो आज ये आपका सौभाग्य। क्या आप जानते थे कि हमारे यहाँ आज बाबा राजकुमार पांडे ये खेदक है? तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व पे रहे तो ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। हम ऐसे ब्राह्मण हैं जो लालच एक पैसे का नहीं। लालची गुरु लालची चेला, ये हमेशा खाइए ढेला और इनके घरे मची रहे रेलम रेला। गंदा काम जो करेगा
ईश्वर उसका साथ छोड़ देता है, और ईश्वर उसका साथ छोड़ दे तो वो चोर चंडाल बन जाएगा, शराबी। और जिसके गांव में एक शराबी, उसके पूरे गांव की हो जाती है खराबी। शराब जहर है। कैसे? अगर जहर नहीं होता तो आज लखनऊ जाइए, कहीं जाइए, जगह जगह लिखा है शराब पी के गाड़ी न चलाएं। अगर शराब अमृत हो तो कहा जा शराब पी के गाड़ी चलाओ। तो जो पिएगा शराब उसकी जिंदगी हो जाएगी खराब, और जे पे दारू अगले जन्म हो जाए कंगारू, और ज्यादा पे दारू तो रिसियाय के, ओहाय के, नंगाई के, वो कहे नैहरे भाग जाए मेहरारू। और मेहरारू अगर भाग गए तो घर से लक्ष्मी चली गई। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हर प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। तो लक्ष्मी उसके साथ है जिसके घर में सुख शांति है, जहां सफाई है वही भगवान रहते हैं। एक कुत्ता बैठता है वो भी पूंछ से झाड़ू लगा देता है। हम फक्कर साहब के आश्रम में रहते हैं, ये बाबू साहब के जो किनारे घर है, ये फक्कर साहब आश्रम में हम रहते थे। रोज सवेरे उठ के जाते हैं दर्शन करें, ये कमाई साथ जाएगी। भाई कोई कितना भी कैसा भी काम करे, लेकिन संत महात्माओं के यहाँ जाके अगर अरदास लगा ले तो उसकी, लेकिन एक बात जान लो, जान जान नर करई ढिठाई और बूढ़ा जाए था ना पाई। अनजाने में जो अपराध होते हैं भगवान उसे माफ कर देते हैं। अनजाने में अपराध संत महात्माओं से होते हैं। जैसे ये क्या है बाबू साहब? खड़ाऊं। खड़ाऊं। हनुमान जी खड़ाऊं पहनते हैं और मैं खड़ाऊं मैं भी पहनता हूं। तो ये खड़ाऊं पहन के जैसे मैं चल रहा हूं तो जो चीज मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वो कहता हम बचा के चलब, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है वो तो मर जाएगा। तो परमात्मा ने ऐसे ऐसे जीव बनाया है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये जैसे मैं चल रहा हूँ, चींटा है उसको देख के बगल कर लिया, जो नहीं दिखाई दे रहा है तो दब गया, मर गया। तो अनजाने में जो अपराध हो जाता है वो तो ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के कोई गंदा काम करे तो उसकी सजा उसको मिलेगी। अगर तू गाय मारे यहाँ और श्री पंडक जा कह दिया कि भैया हम गाय मार के आवत ही, कौन उपाय बतावा, तो कहिए भैया कहते कोनो उपाय नहीं, कोई सजा भोगे पड़ी। और शायद बगल से 2000 का नोट दिखावा तो लालची ब्राह्मण हो कहे हाँ उपाय है। मतलब पहले उपाय नहीं रही, और जो नोट लालची ब्राह्मण रहेगा उपाय है। अगर ये कह दी तो उपाय है तो जान ला लालची ब्राह्मण है। लालची ब्राह्मण, लालची गुरु, लालची चेला, हमेशा कहिए ढेला, इनके घर में मची रहे रेला। मेरा परिचय जान लो, संगम की सच्चे ब्राह्मण बाबा राजकुमार पांडे, सन ऑफ एसटीएफ रिटायर श्री बद्री प्रसाद पांडे, और मोछा दे के ताज दे जय श्री राम। हमारे पिताजी से तो आप परिचित होंगे, कभी देखा है कि नहीं? आप देखे हो? जरूर। उनका नाम है श्री बद्री प्रसाद पांडे, और मोछा दे के ताज दे जय श्री राम। एसटीएफ से रिटायर हुए 2000। माई फादर स्पेशल टास्क फोर्स रिटायर 2013। तिनका बेटा संत महात्माओं के यहाँ लगा रहा है फेरा, और भजन करते करते हो रहा है सवेरा। लेकिन मैं एक ऐसा ब्राह्मण हूं, जब से पैदा हुआ कभी कोई नशा नहीं किया। नशा किया केवल भगवत प्राप्ति का, और इसी शरीर में भगवान के दर्शन करता हूं। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। बाबू साहब ये बताओ, सब लोग जन्मदिन मनाते हो, ये सबको पता है कि आज ये पैदा हुआ। क्या किसी को ये पता है कि किस दिन में मरूंगा? कोई जानता है? नहीं जानता। तो इसलिए जब ये नहीं पता कि कब मैं मर जाऊं, प्लग भजते ही जिंदगी चली जाए कोई भरोसा नहीं। देखो बाबू सुरेश सिंह मेरे साथ पढ़ाई किए, जवानी में बेचारे चला गए। एक गर्गन के पुरवा का तिवारी है, भी नई उम्र में चला गया। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, और मुश्किल पड़े जो राह में तेरे काम आ सके। तो बाबू साहब मेरे गांव का नाम है खेदा, हम खेदा पाड़े। दो चीज लेकर चलता हूं, देखिए झंडा और डंडा। चलिए हनुमान जी की पूजा हो रही है, एक बार शंखनाद जी।
देखिए, शंख बजाने से फायदा क्या होता है? जो शंख बजाता है उसका फेफड़ा, किडनी सब स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत। और जहां तक शंख आवाज जाती है वहां तक की जमीन पावन हो जाती है, पवित्र। ओम पवित्र पावता है सर्वस्थान गतो किवा या स्मृत पुंडरी कांक्षा ब्रह्मा च भोंतरे सुची। तो संत महात्मा कहते हैं मेहनत करके खाओ। का से कमाओ, मेहनत करके। खा से उसके बाद खाओ, और गा से गुरु महाराज का भजन गाओ, नहीं अंगा की तरह टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी बच्चे सुख से रहें तो मेहनत की कमाई बच्चों को खिलाओ, और गलत काम करके बच्चों को अगर खिलाओगे तो बच्चे चोर चंडाल शराबी बन जाएंगे। अगर आप जैसे मेहनत करके बच्चों को कमा रहे हो तो शाम को अगर खिलाए उनको, आज शाम को रोटी सब्जी खिलाए तो सुबह कहोगे बेटा एक गिलास पानी लाओ तो साथ में गुड़ भी लाएगा। और हराम का पैसा उल्टा सीधा कर कमाया और खवाया बच्चन के तो बच्चे नालायक बन जाएंगे। तो एक बार देखिए चाची, एक बार हम जयकारा लगाओ, जोर से जय बोलू, और जे जय बोले वाह शेर, और जे जय न बोले वाह सियार, अगले जन्म हो जाए बिलार। जे जय बोले वो भगवान के भक्त, और जे जय न बोले वाह चोर चंडाल शराबी, ओकरे जीवन में एक खराबी। और जय बार जयकारा लगाओ, जय जने हाथ जोर से जय बोलिया। बाबू साहब तू तो खाता तू ना बोलिया। इस संसार में सबसे बड़ा कौन होता है चाची, आपको मालूम है? आपको मालूम बाबू साहब? आज मैं बता रहा हूं, कोई पूछे कि संसार में सबसे बड़ा कौन है तो बता देना गुरु। गुरु कैसे बड़ा है मैं बता रहा हूं। रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसमें पहले कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। तो गोस्वामी तुलसीदास ने 7 कांड लिखा, और बालकांड में जिसमें पहली चौपाई में जिसकी वंदना किया वही सबसे बड़ा है। और वो पहली चौपाई आप सुनिए। बंदाऊ गुर पद पदुम परागा, असुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मोर में चोरन चारो, समन सकल भो रुज परिवारो। बाबू साहब आपसे पूछेंगे कौन बड़ा है? और उसके बाद लिखा कि हरि हरि आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, और सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा होए। सदगुरु दाता सर्व के पूरे वर्ण के, और हम सब कृपण कंगाल, और गुरु महिमा जाने नहीं फंसे नोट के जाल। देखिए, सच्चा ब्राह्मण कौन है? जिसने अपने आप को आदर्शों के अनुशासन में बांध लिया, और जो अपने पत्नी के अलावा इस संसार की जितनी माताएं बहनें हैं उनको अपनी बहन बेटी की तरह समझता हो, और जो इस शरीर में उस ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है। अब एक बार जयकारा लगाओ, बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत सुंदर, आप लोग असली ठाकुर हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबू साहब जोर से बोला, पीली बंडी 3 नंबर, और जोर से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और ये हनुमान जी का मंदिर है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के गुरु कौन है जानते हो? सूर्यदेव भगवान। और भगवान को आप पोस्टर में पाओगे, सूर्यदेव भगवान जीते जागते हैं। रोज सुबह उठ के जो उनको करे प्रणाम, ओके बन जाए सारा काम। रोज सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करो, सूर्यदेव को जयकारा, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। और खेता के बाबा राजकुमार पाणे के संग बाज गए। संग कई बार बजाया? 3 बार। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम, और 5 शरीर होते हैं चोर में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जयकारा लगाने से हो जाते हैं बीमार। और ये निकल गए तो तुम मीरा बाई तरह हो जाएगा, अच्छा काम में तुम्हारा मन लगे। अब एक बार मैं शंख बजाऊंगा धरती माँ के नाम। इस संसार में सबसे बड़ी माँ कौन है कोई पूछे तो बता देना धरती माँ। कैसे?
ये संत महात्माओं को भी अपने गोद में लिया है, चोर चंडालों को भी लिया है। धरती माँ पे एक बीज डालो तो अनेक देती हैं। गेहूं चाची एक बिया बोवत हो लेकिन तैयार हो जाते एक बाल। बचपन में पढ़त रहे हमें गुठली खाद बहा दे अमोला जामा लगा दे पेड़ बन गया, हर साल पेड़ फल दे रहा है। का बिटिया ही बतावा, एक बीज कोई धरती माँ पे डालो तो उससे ज्यादा मिलता है कि नहीं? आप लोग अभी धान की रोपाई करोगे, एक बेरंडर में एक बाल तैयार हो जाए। तो धरती माँ पे एक बीज डालो तो अनेक देती है। अपनी माँ स्वार्थी हो सकती है, बच्चे की सेवा इसलिए करती है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं मरे के बाद आगे देंगे, लेकिन ये स्वार्थी नहीं है। ये संत महात्माओं को गोद लिया है, चोर चंडालों को भी लिया है। और रोज सुबह उठ के जो नर नारी धरती माँ को करता है प्रणाम, वो कहीं बन जा सारा काम। और एक बात और जान लो, ये क्या है? ध्यान से, ये तांबे का लोटा है। अभी देखना ध्यान से। आप शाम को सोने लगो, ध्यान से सुनना, करोगे तो कल्याण होगा। ये लोटे को एक स्टूल रख लो मुड़वारिन के, और इसमें आप ऐसे रख दीजिए स्टूल पे भर के पानी, और किसी चीज से ढक दो कि कोई भी छिपकली वगैरह झूठा ना करे, ढक दो। और उसके बाद रोज सुबह उठ के मंजन ब्रश करो। ये पानी कैसे पी जाओ? ऐसे सुबह तांबे के लोटे का पानी क्या फायदा करेगा अभी बताऊंगा। ऐसे पियो। दो लोटा होता है। ये लोटा आप देखोगे भगवान के मंदिर पे, अगर जो भी तांबे का लोटा पानी शाम को रखा और सुबह पी जाएगा ना, तो उसका मन पवित्र हो जाएगा। गंदा काम में उसका मन नहीं लगेगा, गंदा काम छोड़ता जाएगा, अच्छा काम करता जाएगा। चलो ये हो गया एक। सुबह क्या खाने से घर में लक्ष्मी आती है? ध्यान से सुनो, आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो अच्छा ब्राह्मण है वो एक पैसा आपसे लेगा नहीं, वो इतना ज्ञान दे के जाए पूछा ना। और जो लालची है जाने कुछ ना, चूतिया बनेगा इटली धन। रोज सुबह तत्विन करने के बाद आप चावल जो है 5 चावल केवल खा जाओ और पानी पी जाओ। कहीं जाओ या ना जाओ, रोज सुबह बासी मुंह एक ढोका देसी गुड़ खा के पानी पियो। देखो आपके घर में लक्ष्मी आने लगेंगी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हर प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। शाम को जब आप सोने लगो तो तकिया लगाओ, शरीर ढीली कर दो, आंख बंद कर लो, और उसके बाद बोलो बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मन में बोलना है 4 बार, बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अगर ये कठिन लग रहा है तो केवल जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 4 बार ये बोल के सो जाइए। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम करें 5 दिन के अंदर आपके जीवन में न चमत्कार आए तो कहना। गुरुदेव का मतलब संसार में जितने गुरु हैं उनको प्रणाम करोगे। और ये श्वास जो चल रही है यही परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। इस शरीर में आत्मा कहाँ होती है? दोनों भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रिकुटी इसको कहते हैं, और इसके मध्य में यहाँ पर जहाँ माताएं टिकुली लगाती हैं वहीं पे आत्मा होती है। ऐसे उंगली रखो, बीच वाली उंगली, और ये बहुत छोटी है आत्मा। आत्मा जब महिलाएं टिकुली लगाती हैं तो प्रसन्न हो जाती है। ब्राह्मण जब चंदन लगाता है तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। जैसे कपड़ा धो और प्रेस कर दो चमक आ जाती है। नहाने के बाद आप लोगों के पास मंदिर है, चंदन जरूर लगाया करो। और आज मैं एक चंदन आपको दे के जाऊंगा, 1 पैसा नहीं लूंगा। वो चंदन नहा धो के आप लगाइए, बढ़िया है। चंदन कोई भी लगाओ, तो यहाँ पे जब चंदन लगाओगे ना तो आपका मन कभी गंदा काम करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। कितनों सुंदर बहन बेटियां देख बिया तो ये कहा दीदी नमस्ते, अपनी बहन बेटी की तरह दूसरे की बहन बेटी को समझो। तो हाँ, सुबह उठने के बाद क्या करना है ध्यान देना। इसमें 1 पैसा आपका लग नहीं रहा है। ये बात जो है कोई बताएगा नहीं जल्दी।